जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न कितना है? तो आपको ये अभ्यास प्रश्न है 11.1। तो आज अपन क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न 11 पॉइंट के एक्सरसाइज के सवालों को क्या करेंगे बच्चा, बहुत अच्छे से हल करेंगे और समझेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रहा होगा, क्या पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तब दोनों विपरीत भुजा बराबर होंगी कि नहीं। कह रहा अपन से एक मान लो एक त्रिभुज है, मान लिया अपन, ठीक है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक, जिसके कह रहा दो कोण बराबर है, यानी एक कोण बराबर है और एक कोण ये बराबर है। मान लो ये मैंने मान लिया जी 45 का है और ये भी 45 का है, ठीक है, दोनों 45 के अंश के। तो ये जब दो कोण बच्चा आपस में बराबर होंगे तो इनकी भुजाएं, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी। आपने कहा हाँ बिल्कुल, जब तो भाई दो कोण आपस में बराबर हैं तो इनकी जो विपरीत भुजाएं होंगी वो भी आपस में कैसी होंगी बच्चा, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी बच्चा, बराबर होंगी। तो इसका आंसर क्या है, बराबर होंगी। तो इसका आंसर क्या बच्चा, बराबर होंगी। तो ये आपको बच्चा परम सत्य आंसर है, क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, पहला क्वेश्चन का समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर हैं या नहीं। देखो क्या किया, इसमें अपन को क्या दे रहा था बच्चा, देखो इसमें अपन को कोण दे रहा था, कोण दिया था नहीं दिया था, तो कोण देकर अपन से पूछ रहा था कि भुजा बराबर है कि नहीं, ये पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था अपन से। आपने कहा भी बिल्कुल पूछ रहा था हमसे, ये पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था। तो अपन ने कहा ये तो पूछ रहा था, तो आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये कोण बराबर है कि नहीं, ठीक है, लिख दिया था अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, और इसमें अपन से क्या पूछ रहा है, इसमें अपन से पूछ रहा है कि भुजा अपन को दी है, क्या दी है, भुजा, भुजा अपन को क्या की उसने दी है, भुजा दी, और अपन से क्या पूछ रहा है कि कोण बराबर है कि नहीं, ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। तो जब ये बताओ, जब कोण बराबर होते हैं, जब कोण बराबर होते हैं तो बच्चा भुजा ही बराबर होती है, ठीक है। तो जब भुजा बराबर होगी तो कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आपने कहा बिल्कुल भैया होंगे कोण बराबर। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने डेमो क्लास नहीं दी वो डेमो क्लास को क्या कर ले, देख ले। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहा है जी एक त्रिभुज दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दो भुजाएं 11 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का नाम बताइए। क्या है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी, दो भुजाएं नहीं होंगी, उसने गलत लिख दिया। क्या होंगी, इधर 3 हो सकता है, क्या हो सकता है अच्छा, 3, कितनी होंगी, 3 भुजाएं होंगी। क्या होंगी, 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का नाम बताइए। तो त्रिभुज का नाम बताएं जो कौन सा त्रिभुज है। तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के मान लो 5 और 6 को कहने का मतलब ये है कि जो हमारे को भुजा दे रहे कितना, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है और 11 है, ठीक है। तो ये अपन को 3 भुजाएं दे रहा है बच्चा, तो अपन को पता है कि दो भुजाएं कोई भी हम जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने कहा 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11, और ये तो 11 की क्या हो रही है, बराबर हो रही। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या असंभव है, क्या है बच्चा, असंभव है, ये त्रिभुज नहीं है। या असंभव है, असंभव है, या कह सकते हैं ये त्रिभुज नहीं, ये त्रिभुज नहीं, या ये कह सकते हैं ये त्रिभुज नहीं है, ये कह सकते हैं हम कि ये त्रिभुज नहीं है। और या देखो, और देख लो आप, देखो 6 और 11 को जोड़ेंगे तो कितनी होंगी, 17। तो ये तो 8 से क्या है, 5 से बड़ी रहेंगी, अपने का रहेगी। अगर अपने का 11 और 5 जोड़ेंगे, 11 और 5 जोड़ेंगे तो ये 16 रहेंगी, तो जी बड़ी रहेगी। लेकिन जी क्या है तो बताता हूँ क्या कह रहा है अपन से। आपको ये एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। तब त्रिभुज का नाम बता सकते हैं अपन, जैसे कि क्या कह सकते अपन, क्या कह सकते, तो जी मैं बताता हूँ। अगर आप 5 और 4 को जोड़ोगे तो हमेशा 3 से बड़ा रहेगा, कि 5 और 4 9 होंगे। अगर 4 और 3 को जोड़ोगे तो हमेशा 5 से बड़ा रहेगा, 4 3 7 होंगे। अगर आप 5 और 3 को जोड़ोगे तो हमेशा 4 से बड़ा रहेगा, नहीं रहेगा। देखो कंडीशन, 3 कंडीशन, अगर 9 है तो ये बड़ा है, तो 5 8 4 से बड़ा, 4 3 7 देखो तब भी 5 से बड़ा है। यही बताना चाहते तो इसे अपन त्रिभुज कहेंगे, इसे अपन त्रिभुज कह सकते थे, कह सकते थे त्रिभुज कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कि जिसकी प्रत्येक भुजा, जो इसकी क्या होती है, प्रत्येक भुजा क्या होगी, एक कोण से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी जो तीसरी भुजा होगी उससे दो भुजाएं क्या होंगी, बड़ी होंगी, जिसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चा, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो ये कौन सा त्रिभुज आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते भैया ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप क्या कर सकते, बता सकते हो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं का योग हमेशा तीसरी भुजा
से अधिक होता है या नहीं। अपन ने देखा है जो त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज कहलाता है, जिसकी देखो अपन ने देखा जो त्रिभुज कहलाता है उसकी जो देखो जो भुजाएं क्या होती हैं, अधिक होती है। देखो अधिक होती है कि नहीं होती तीसरी भुजा से, यानी एक जो तीसरी भुजा हुई, दो भुजाओं का योग, इसमें क्या दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। हाँ मैंने प्रूव किया कि नहीं, हाँ हमेशा होता है, अधिक होता है कि नहीं होता, आपने करके भी देखा, मैंने इसमें करके देखा, तो अधिक होता है कि नहीं होता, आपने कहा बिल्कुल होता है, तो यही हाँ क्या है, होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती है, जैसे कि आपके सामने आया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तथा इनमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं कह दूंगा आपसे कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक मान लिया एक त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं तथा इनमें प्रत्येक का मान ज्ञात है। मुझे पता नहीं कि जी कोण का मान कितना और एक कोण का मान कितना और एक कोण का मान पता है, लेकिन मुझे पता है कि जी कोण ए होगा, जी कोण बी होगा और जी कोण सी होगा। अब मुझे पता है, ऐसा हल लिख लिया बच्चा, हल, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि कोण ए प्लस के कोण बी और प्लस के कोण सी, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 180, आता है कि नहीं आता है। तो अपन ने क्या कर लिया, इधर मान लिया, माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन क्या बता रहे हैं सवाल में, क्या कह रहा है, सभी कोण क्या है, बराबर है। तो मैंने कोण ए और कोण बी और कोण ए और कोण बी और कोण सी बराबर क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया, एक्स। कहने मतलब कि इन तीनों के जब कुछ बराबर, तो मैं तीनों को बराबर मान लिया एक्स, जब आपस में बराबरी है तो मैं क्या करूँगा, कोण ए कोण बी और कोण सी जहाँ क्या लिखूंगा, एक्स प्लस के एक्स, क्यों तीनों के बराबर मैंने एक्स माना, बराबर 180। अब शिल्पा के तो ऐसा नहीं कर सकते भैया कि हम एक ही एक्स लिख दें, अरे पागल जी, इसके बराबर अलग है, इसके बराबर एक्स अलग है, इसके बराबर एक्स अलग है और इसके बराबर एक्स अलग है, तो सबके बराबर क्या है, एक्स अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों एक्स के बराबर है ना, 180 दे रहा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 180, क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 180। तो 3 से जो गुणा में तो काम में आ जाएंगे, आपको ये भाग में आ जाएंगे, काय में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो 3 बटे में लिखें, 3 से इसको काटेंगे तो 3 6 18, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 60 अंश। एक का मान, x का मान कितना आ गया, 60 अंश। और प्रत्येक कोण पूछ रहा था, तो प्रत्येक कोण अपन ने x माना था कि नहीं माना था, तो ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा और ये वाला भी 60 अंश का होगा। तो इसका त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होंगे, कितने हो, 60 अंश होंगे, क्या होंगे, 60 अंश के होंगे। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज दो न्यून कोण के बराबर हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अब एक समकोण, अब पता चल गया कि एक मान लो इसमें क्या है, समकोण है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, और न्यून कोण में बताना है। तो हमें पता है कि जे वाला जो एंगल है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो हमें पता चल गया कि कोण बी बराबर तो कितना दे रहा अपन को, 90 अंश दे रहा। सवाल में खुद कह रहा है कि ये यदि कोण समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब ये कोण 90 अंश का होना आप सब जानते हो, तो कोण बी बराबर 90 अंश होगा। अपन को कोण ए और कोण सी का मान बताना है कि इनके मान कितने हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस के कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए का मान पता है, आपने कहा नहीं, मैंने कहा कोण बी का तो पता है, आपने कहा ठीक है 90 अंश है, कोण सी का आपने कहा नहीं, बराबर 180। तो मैंने कहा जैसे लिखेंगे कोण ए प्लस के कोण सी बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस के 90। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया, कोण ए प्लस के कोण सी, तो कोण सी बराबर कितना आ गया, कोण सी बराबर कितना आ गया, जो घटाएंगे 90 आ जाएंगे। और आपको पता है कि उसमें कह रहा था कि जो दो न्यून कोण है वो बराबर है, कहने का मतलब जे कोण ए बराबर कोण सी बराबर क्या है, एक्स मान लिया। इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आपने कहा इधर भी एक्स लिखेंगे, इधर भी एक्स लिखेंगे, बराबर 90। हमने कहा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा बच्चा, 90 आएगा कि नहीं आएगा, 2 से तुम काटोगे तो कितनी बार कट गया, x बराबर 45। तो x बराबर 45 मतलब जे कोण ए भी बराबर कितना आ गया, 45 अंश आ गया, और कोण सी बराबर कितना आ गया, 45 अंश आ गया। आपस में कोण क्या है बच्चा, बराबर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आता है बच्चा, पहली शुरुआत है, डिजिटल बोर्ड है आपका, तो पहली शुरुआत जिससे कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके, बहुत कम समय में और बहुत जल्दी पर बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है बच्चा।